नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर मैं विश्वा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आप जैसे जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए बहुत से स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि सर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराइए। तो हम आज लेके आए हैं एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो लिखा है कि मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर है और उनके पास अपने व्यय के लिए 360 रुपये है। यदि वह अपने दौरे से 4 दिन अधिक रुक सकते हैं तो उन्हें अपने दैनिक व्यय को 3 रुपये तक कम करना चाहिए। मिस्टर अंकित कितने दिनों के लिए दौरे पर है, ये प्रश्न है। देखिए पढ़ने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, देखने में भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं ये क्वेश्चन। बस समझना है कि अगर देखिए क्या बोला है कि एक व्यक्ति जो है मिस्टर अंकित वो क्या कर रहे हैं, सियाचिन पर दौरे पर गए हुए हैं। अब वो कितने दिन के लिए रुक रहे हैं ये अभी पता नहीं है, यही पूछा गया एक्चुअली क्वेश्चन में। और जितने भी दिन के लिए रुकते हो लेकिन उनके पास टोटल खर्च करने के लिए कितना है, 360 रुपये। ठीक, 360 रुपये है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर वो जितने भी दिन रुके उससे 4 दिन अधिक रुक सकते हैं। एक ऐसा कंडीशन भी लगा दिया है कि जितना भी दिन रुके तो 4 दिन अधिक अगर रुकते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उनको अपना दैनिक व्यय को 3 रुपये तक कम करना चाहिए। ठीक है, तो मिस्टर अंकित कितने दिनों के लिए दौरे पर है, मान लेते हैं मिस्टर अंकित x दिन के लिए दौरे पर है, ये मान लेते हैं। ठीक, अगर वो x दिन के लिए दौरे पर हैं और टोटल खर्चा उनका पूरे दौरे का 360 रुपये है तो एक दिन का खर्चा क्या होगा, 360/x होगा। ठीक, उसके बाद अब क्या बोला जा रहा है कि अगर वो अपने जो भी दौरे का समय है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो x को बढ़ा के कितना कर रहे हैं, 4 दिन बढ़ा रहे हैं, तो x + 4 कर दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर 360 रखता हूं तो क्या निकल के आएगा, ये वो राशि निकल के आएगी कि अगर वो ज्यादा दिन तक रुकते हैं, ठीक है, तब उनको प्रतिदिन कितना खर्च करना चाहिए, ये वो राशि निकल के आ गई। तो ये जो आपको दिया है 3 रुपये, इन दोनों का ही अंतर होगा, इन दोनों का ही अंतर होगा। क्यों दोनों का अंतर होगा, पहले वो 360 रुपये x दिन के लिए खर्च कर रहे थे, अब 4 दिन ज्यादा रुके हैं तो 360 रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी कि उसमें अंतर कितना आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे बोला है दैनिक व्यय को 3 रुपए तक कम करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो होगा प्रतिदिन का खर्चा इससे 3 रुपए कम होगा, यानी कि ये जो 3 दिया है इन दोनों का अंतर दिया है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे, हमको सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। लेकिन सॉल्व जब आप करेंगे तो देखिए काफी बड़ा लग रहा है यहाँ सॉल्व करने से, लेकिन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ये काम कर सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस दे रखा है आपको x का ही ना मान दिया है, तो x का मान रख के हम चेक कर लेते हैं जिससे कट जाए और सॉल्व करने पे 3 आ जाए, वही इसका उत्तर होगा, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो 360 बटे पहला ऑप्शन लेके देखते हैं 20, क्या आएगा पहला ऑप्शन रखने से, 360/20 करोगे 0 0 कट जाएगा और 36 को 2 से भाग करना पड़ेगा, कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आप करेंगे तो 360 बटे जब यहाँ 20 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 360 बटे कितना आ रहा है, 20 और 4 24 हो जाएगा। और इसको जब कैंसिल करेंगे कितना आएगा, देखो 12 से भाग कर देते हैं, 12 × 36 और 1 0, 12 दूनी 24, फिर 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 15 बार में। तो 18 में से 15 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आ रहा है, ये वाला 3 तो आ ही रहा है, यानी हम जो x का मान ले रहे हैं 20 ये सही ले रहे हैं क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये x का मान 20 सही होगा। ठीक है, x का मान 20 सही होगा, यानी कि मिस्टर अंकित कितने दिन के लिए दौरे पर है, 20 दिन के लिए दौरे पर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं हम अभी लगातार क्लासेस में भी करा रहे हैं। हमारी संस्थान राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में ये सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं क्लासेस में। ठीक है, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में, तो जो नेक्स्ट ईयर होगा इसी के मिलते जुलते आसपास के ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हमारी कक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन कराते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 बोतलों की कीमत 2 बैग के बराबर है। ठीक है, 5 बोतल की कीमत 2 बैग के बराबर है। 15 बोतल और 4 बैग की कीमत कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 2000 रुपये। तो एक बैग का मूल्य पूछा है, एक बैग का मूल्य। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो पहले रिलेशन दे रखा है, 5 बोतल का जो कीमत है वो बराबर है किसके, 2 बैग के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोतल बटे में क्या ले आते हैं, बैग, कितना आ जाएगा ये 2/5, यानी कि
बोतल और बैग का अनुपात जो निकल रहा है मूल्यों का वो 2/5 आ रहा है या 2:5 आ रहा है। तो अगर बोतल का यहाँ से लेना हो तो क्या लूँ मैं, यहाँ से 2x ले लूँ, और बैग का लेना हो तो 5x ले लेता हूँ। ठीक, अब जो दे रखा है क्वेश्चन में उसमें मान रख दीजिए। 15 बोतल बोला है, एक बोतल का कितना है 2x, तो 15 बोतल का कितना आएगा 30x हो जाएगा। ठीक, और 4 बैग का बोला है, एक बैग का 5x लिए हैं, तो 4 बैग का गुणा कर दो, 4 पंचे 20x हो जाएगा ये। और इनका टोटल कीमत कितना है 2000 रुपये, दोनों को जोड़ दो, किसके बराबर आ जाएगा 2000 के बराबर आ जाएगा। जोड़ दो कितना आएगा 50x बराबर 2000। यहाँ से एक एक जीरो कट रहा है और 5 से इसको काटोगे कितने बार में जाएगा 5 चौक 20 और 0। एक्स का मान आ रहा है 40, एक्स का मान जो आ रहा है 40। अब क्या पूछा है हमको, एक बैग का मूल्य, एक बैग का मूल्य कितना है 5x माने हैं, एक्स का मान पता है, तो 5 गुणा 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा 200 रुपये आ जाएगा। एक बैग का मूल्य आ जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम अभी क्लास में हाल ही में कराए भी हैं। ठीक है, तो आप अगर हमारी संस्था से जुड़ते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का प्रॉफिट मिलेगा और आने वाले एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोला है, 150 को 2 हिस्सों में विभाजित करें जिससे कि उन दोनों के व्युत्क्रमों का योग कितना आ जाए 3/112, दोनों हिस्सों की गणना करें, ये बोल रहा है आपको। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन है, ऑप्शन से उठाइए तुरंत बनेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन से उठाएंगे, क्या बोल रहा है, दोनों हिस्सों को योग करने पर कितना आना चाहिए 150। तो पहले यही चेक कर लेते हैं किसमें 150 आ रहा है। तो ये अगर जोड़ेंगे कितना आएगा 140 आएगा, 9 5 14 होता है 140 है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है आपके पास 70 और 80, इनको जोड़ेंगे कितना आता है 150 आता है। ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे 150 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे 150 आएगा। ठीक है, 3 में आ रहा है। अब लाइन से इसमें चेक कर लीजिए कि व्युत्क्रम का योग कितना आना चाहिए 3/112। व्युत्क्रम कैसे करेंगे देख लो, 1/70 प्लस 1 क्या आएगा 80, तो 80 और ये इधर 70 जोड़ दो, कितना आएगा कुल मिला के 150 आएगा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा 70 गुणा कितना आएगा यहाँ से 80। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा ये। ठीक, अब बराबर इधर सॉल्व करेंगे, ये 15 बटे कितना आ जाएगा 7 8 56 560 आ रहा है ये। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ 5 से कट जाएगा ये, 5 से 3 बार में, 5 से ये 1 बार में, फिर 1 बार में और 2 बार में, तो 3/112 आ रहा है। तो आपको यही तो बोला है ना, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होना चाहिए 3/112, यानी कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन को। इसलिए 70 और 80 उसके 2 भाग हैं। ये समझ में आया हो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लगातार क्लासेस में भी करा रहे हैं, तो आप हमारी संस्था को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम्स में। हम लगातार ऐसे क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं, क्लासेस में भी कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि अंकित अपने फिटनेस के लिए 324 मीटर दौड़ता है। अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिनों में 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक दिन में 324 मीटर, तो कितने दिन में 8.1 किलोमीटर। क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, भाग करना पड़ेगा। लेकिन कैसे भाग करेंगे, भाग करना है यूनिट एक जैसा होना चाहिए। किलोमीटर में दिया, ये मीटर में दिया, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा गुना 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, बटे आ जाएगा 324 हो जाएगा। अब देखो जब आप सॉल्व करोगे तो 81/10 आएगा, एक एक जीरो काट सकते हैं, यानी ये दशमलव और एक जीरो हट जाएगा यहाँ से। ठीक, ये हो गया 81/324। अब कितने से भाग कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 है, अगर इसमें 4 का गुणा किया जाए तो 324 आता है, यानी कि 4 बार में कट जाएगा। और ये 100 जो है वो 4 से कितने बार में कटेगा 25 बार में। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है, अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिनों में 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितने दिन, कितना दिन लगेगा उसको, 25 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि दिव्या और कृति के पास कुल कितना 46 कैंडीज है। अगर दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज्यादा है तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या क्या है। ठीक है, रिलेशन क्या है, रिलेशन दे रखा है कि दिव्या के पास कृति से 10 कैंडीज ज्यादा है। ठीक है, तो कृति के पास मान लेते हैं, कृति के पास कितना है x, दिव्या के पास 10 ज्यादा है तो x + 10 हो जाएगा यहाँ से, और दोनों का मिला के टोटल कितना है 46 है। ठीक, 46 से दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा 2x, और 10 वहां जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। x का मान कितना आ रहा है 18। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछा है, तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या, दिव्या के लिए क्या था x + 10, 18 और 10 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 28।
ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लगातार क्लासेस में करा रहे हैं। आप हमारी संस्थान राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर जुड़िए, आपको इसमें बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है कि वह संख्या ज्ञात करे जो 29 से जितना अधिक है 79 से 79 से उतना कम है, उतना ही 79 से कम है, ये बोला है अपने को। तो यहां पर देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, आप थोड़ा इसको समझना। देखिए इसको कैसे समझेंगे हम, देखिए अगर एक संख्या मैं लेता हूं 3, ठीक, और एक संख्या मैं लेता हूं 7, ठीक, और मैं कहता हूं कि एक ऐसा संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से जितना ज्यादा है 7 से उतना कम हो। तो मैं अगर यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये 5 जो है 3 से 2 ज़्यादा है और 5 जो है 7 से 2 कम है। तो जितना 3 से ज़्यादा है उतना ही 7 से कम है। तो ये 5 आया कैसे होगा, आएगा कैसे, अगर 3 और 7 को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा 10, और 10 को 2 से भाग कर देंगे यानी आधा कर देंगे तो आएगा 5। ये आ गया 5 ये वाला। ठीक, यही काम यहाँ करना है। 39 दे रखा है और इधर से 79 दे रखा है, दोनों को जोड़ देते हैं। 39 + 79 कितना आएगा, ये 9 9 18 और 7 3 10 और 1 11, 118। इसको आधा कर दो, 2 से भाग कर दो, 2 पंचे 10, 2 निया 18। तो संख्या क्या है, 59 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है, पटना शहर की आबादी 96,000 है। ठीक है, आबादी घटती दर प्रति साल 800 है। ठीक, पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है, आबादी की बढ़ती दर प्रतिवर्ष 1200 है। दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। अभी पटना की आबादी कितनी है, 96,000 है, और ये आबादी घट रही है। यानी कैसे घट रही है, हर साल 800 लोग कम होते हैं इसमें। ठीक है, और पाटलिपुत्र एक शहर है, उसकी जनसंख्या कितनी है, 68,000 है, और यहाँ आबादी बढ़ती है। कैसे बढ़ रही है, 1200, हर साल कितना बढ़ती है, 1200। तो एक घट रही है एक बढ़ रही है, तो ऐसे कितने वर्ष के बाद होगा कि दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसकी आबादी 96,000 है, घट रही है प्रति साल 800। तो मान लेते हैं कि x वर्ष बाद दोनों का जो आबादी है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, x वर्ष बाद दोनों का आबादी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या ले रहे हैं, अगर x वर्ष बाद बराबर होगा तो एक वर्ष में 800 होता है, तो x वर्ष में कितना हो जाएगा, कम, 800x कम हो जाएगा। 800x कम हो जाएगा, किससे कम होगा, 96,000 से। ये हुआ। और 68,000 में आबादी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, प्रतिवर्ष 1200। तो एक साल में 1200, तो x वर्ष में 1200x हो जाएगा। ये बढ़ रही है इसलिए प्लस लिए, ये घट रही थी इसलिए माइनस लिए, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये -800 इधर 1200 के साथ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2000x हो जाएगा, और ये यहाँ के माइनस हो जाएगा तो 3 0 आएगा, और 16 में 8 गया 8, और ये हो जाएगा 8 में से 6 गया 2। ठीक है, यहाँ से 3 0, यहाँ से भी 3 0 कट जाएगा। 2 से इसको काट देते हैं, कितने बार में कटेगा, 14 बार में कट जाएगा। x का मान आ रहा है 14, यानी कि दोनों जगहों की आबादी 14 वर्ष में बराबर हो जाएगी। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम अभी रिसेंटली क्लास में इसको कराए थे। ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप भी हमसे जुड़े और ऐसे क्वेश्चंस का प्रॉफिट लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन है और क्या है, ध्रुवीय भालू है। उन दोनों के सिर की कुल संख्या कितनी है, 60 है। उनके सिर की संख्या कितनी है, कुल 60 है, और पैर की कुल संख्या कितना है, 160 है। ठीक है, तो चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू है, हमको यही पूछ रहे हैं। मान लेते हैं पेंगुइन कितना है, x मान लो, और ध्रुवीय भालू y मान लो। तो ये पेंगुइन है, पेंगुइन का कितना सिर होता है भाई, एक ही ना सिर होगा, तो x ले रहे हैं यहाँ पे। अब सिर में बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, x आ जाएगा, और ध्रुवीय भालू का कितना सिर, उसका भी एक ही सिर, तो ये y हो जाएगा। एक एक का गुणा किया है दोनों में बेसिकली, तो ये दोनों के सिर की संख्या आ गई। टोटल कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, टोटल दिया है ये 60। ठीक, और क्या बोला है कि उनके पैर की संख्या, तो पेंगुइन के कितने पैर होते हैं, पेंगुइन के यहां से हम ले लेते हैं 2 पैर। ठीक है, 2 पैर होते हैं पेंगुइन के, 2x लेंगे। ठीक, और ध्रुवीय भालू के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, इसलिए हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4 भाई। दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे पैरों की कुल संख्या 160 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 कॉमन निकल जाएगा, x + 2y आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये इसको डिवाइड कर दो, 2 से 8 बार में, और 1 0 80 आ गया।
इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसको इससे माइनस करेंगे, x प्लस वाई बराबर 60, इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, x से x कट जाएगा, 2y माइनस वाई, y आ जाएगा 80 में से 60 गया 20, और y को हम क्या माने थे, ध्रुवीय भालू की संख्या माने थे, तो y आ गया, यही पूछा है ध्रुवीय भालू कितने हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए आपको दे रखा है 20। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस लगातार आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके सिलेक्शन के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए लगातार दो सम संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो उनका गुणनफल कितना है, 168 है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो दो सम संख्या है। ठीक है, दो सम संख्या है, पहला अगर x होता है सम संख्या तो दूसरा x प्लस 2 होगा, लगातार बोला इसलिए। अब इनका गुणनफल दे रखा है भाई, x प्लस 2, इनका गुणनफल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये 168 दे रखा है। संख्याओं का क्या ज्ञात करने बोला है, योग ज्ञात करने बोला है। ठीक है, योग ज्ञात करने के लिए बोला है, तो योग अगर देखा जाए, अगर x और इनको जोड़ा जाए तो क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस x प्लस 2 इनको जोड़ा जाए कितना आएगा, 2x प्लस 2 आएगा। ठीक है, 2x प्लस 2 आ रहा है, और इसमें से कोई एक ऑप्शन तो होगा ही, तो कंपेयर करके देखेंगे, अगर इसके बराबर लेते हैं, यानी इसको और थोड़ा सॉल्व कर ले तो 2 कॉमन निकलेगा, ये x प्लस 1 आएगा। ठीक, तो अगर इसके बराबर लेते हैं तो x प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, या 20 को 2 से भाग कर देंगे 10 आ जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से 9 आ रहा है, x का मान 9 आ रहा है, यहाँ रख के देख लो आ रहा है कि नहीं। यहाँ से अगर 9 रखते हैं x का मान, और यहाँ से आगे करोगे तो 9 तो 11 हो जाएगा, 11 नहीं है 99 आ रहा है, 168 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन है आपका नहीं हो सकता। ठीक है, इस पे चलते हैं, यहां फिर रख के चेक करेंगे, तो इसके बराबर रखेंगे 22, तो 2 से भाग करोगे 11 बार में जाएगा, और x का मान के लिए 1 को माइनस कर दोगे तो x का मान आएगा 10, x का मान आएगा 10। ऐसे करने से यहां रख के चेक करेंगे 10 और उसमें 2 बढ़ा देंगे। ठीक है, 10 और 2 कितना आ जाएगा, 12, गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, तो इकाई के स्थान पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 है, नहीं आएगा ये, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तीसरे वाले में आओ चेक कर लो, तो तीसरे वाले में चेक करोगे क्या आएगा, 2x प्लस 1 बराबर 24 आएगा, तो x प्लस 1 बराबर 12, x का मान कितना आ रहा है 11, x का मान आ रहा है 11। ठीक है, x का मान 11 आ रहा है, यहां रख के चेक कर लो, यहां से आएगा 11 गुणा 11 और 2 आगे बढ़ाओगे तो कितना आएगा 13, इनका गुणा करोगे, इकाई स्थान पे 3 है, यहाँ पे 8 है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है आपका, लास्ट वाला रह गया है। ठीक है, तो डेफिनेटली यही आंसर है, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, देखो यहां से 2x प्लस 1 बराबर 26, तो x का मान कितना आएगा, 26 को 2 से भाग करो 13 आएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 13 में 1 माइनस कर देंगे तो x का मान आ रहा है 12। ठीक है, x का मान आ रहा है 12, 12 रखो और 12 प्लस 2 करो, तो 12 और 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, इनका गुणा कर दो कितना आ जाएगा, इकाई के स्थान पे गुणा करके देख लो, 4 दूनी 8 आ रहा है, लेकिन पूरा कर लेते हैं, 14 दूनी 28 का 8 हासिल आया 2, 14 एकम 14 और 2 16 आ रहा है, देखो 168 डायरेक्ट, समझ में आया, ये ऑप्शन डी है आपका आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और साथ ही साथ जुड़िए हमसे, हमारी संस्थान राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर। थैंक यू।